ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा है, प्राणायाम करते समय खांसी तीव्र हो जाती है, श्वास नली में खराश है। अमर सिंह जी, आपको प्राणायाम करते समय खांसी आती है, श्वास नली में आपको खराश रहती है। इसके लिए पहले तो आप मुख्य रूप से प्राणायाम के विज्ञान को अच्छी तरह से समझ करके अभ्यास कीजिए। और हाँ, फिर भी यदि आपको खराश है तो इसके लिए आप गिलोय का सेवन अवश्य कीजिए। गिलोय का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। रात के समय गिलोय को कूट करके जितनी अपनी अंगुली होती है उतना सा गिलोय का टुकड़ा लें, उसे अच्छी तरह से कूट करके पानी में भिगो दें, रात भर भीगने दें और उसके बाद में सुबह के समय अच्छी तरह से पानी में उसे मसल करके उस पानी को छान करके पी जाएं, भूखे पेट ही। इससे आप पाएंगे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो रही है। साथ में यदि आपको निरंतर खराश रहती है तो आप एक बहुत ही सुंदर प्रयोग है जिसे अवश्य कीजिए। अश्वगंधा और शिलाजीत लेकर आइए और यह प्रयोग बहुत ही अद्भुत है। वैसे तो जिनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है वे सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अश्वगंधा और शिलाजीत लेकर आइए। रात को खाने के बाद आप आधा चम्मच अश्वगंधा का लीजिए और दूध में 2 बूंद शिलाजीत की मिला लीजिए। हल्का सा मीठा कर लीजिए दूध को और उस दूध को पी लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी अत्यधिक बढ़ गई है, बूस्ट हो गई है और यह जो खराश है इसमें भी आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, प्रारंभिक स्तर पर आप चाहें तो स्वासारी टेबलेट लेकर के शीघ्र लाभ ले सकते हैं और इस प्रयोग को आप निरंतर जारी रखेंगे तो बेहतर लाभ आपको मिलेगा। आगे भाई बाबू कांग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बाबूजी, प्रणाम प्रणाम। मेरी कुंडलिनी ऊर्जा गले तक आती है, मूलाधार से गले तक मोटा सांप की तरह ऊर्जा चढ़ती रहती है, लेकिन आगे भी सर के पीछे भाग में भी तेजी से चलती महसूस होती है, जिस कारण सर में कंपन होता रहता है हर समय। कृपया इसका उपाय बताएं यदि कोई हो तो। दूसरा, जब मोटा सांप जैसी ऊर्जा भी सर में एंटर करेगी तो सर में कंपन ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा? जब मैं रात को सोने लगता हूँ आज्ञा चक्र पर प्रकाश होने लगता है, जिस कारण सोने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब मैं ध्यान को कहीं बाहर डाइवर्ट करता हूँ तब नींद आती है। कृपया मार्गदर्शन करें। बाबू कांग जी, आपने यहाँ पर लिखा है उसमें स्पष्ट है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा तो क्रियाशील हो गई है, जागृत हो गई है और आप बता रहे हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा मूलाधार से गले तक मोटे सांप के रूप में आती है और सर के ऊपर अर्थात पीछे के
साइड पर भी आपको कंपनों का एहसास निरंतर हो रहा है। स्पष्ट है कुंडलिनी ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक तो पहुंच ही गई है, ऊपर के चक्रों में भी क्रिया करने लगी है। अब आपको समस्या यहाँ पर है कि मोटे सांप के जैसी यह जो ऊर्जा उठ रही है, यदि यह भी विशुद्धि चक्र से ऊपर उठ जाएगी तो क्या कोई बहुत बड़ी समस्या या बहुत अधिक कंपन तो नहीं बढ़ जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अधिक से अधिक अभ्यास करते हुए आप आज्ञा चक्र, गुरु चक्र अर्थात ललना चक्र और सहस्रार चक्र पर निरंतर ध्यान का अभ्यास करते रहिए। यह ऊर्जा ऊपर उठेगी तो कंपन तो बढ़ेंगे, किंतु किसी प्रकार से आपको हानि नहीं होगी। डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आगे आपने लिखा है, जब मैं रात को सोने लगता हूं तो आज्ञा चक्र पर प्रकाश होने लगता है। आप सोते समय ध्यान क्यों करते हैं? जब आप सो रहे हो तो आज्ञा चक्र पर ध्यान लेकर जाएंगे तो प्रकाश तो होगा। तो उस समय जब सोने जा रहे हैं मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार क्यों बढ़ा रहे हैं? ध्यान संध्या काल पर में कीजिए, जब 2-3 घंटे हो जाएंगे शाम को, तब आप जब सोएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। किंतु सोते समय यदि आप ध्यान करने का प्रयास करेंगे तो नींद तो निश्चित रूप से विदा हो जाएगी, क्योंकि जब ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है तो नींद कहाँ से आएगी। और यदि फिर भी आपको नींद में समस्या होती है तो रात को दूध पीकर अवश्य सोएं। हाँ, उसमें यदि आप शतावरी को मिलाकर के उबाल लेंगे तो उससे आपको बहुत गहरी नींद आएगी। बस इतना कीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। हाँ, सोते समय कभी भी आज्ञा चक्र पर ध्यान मत कीजिए। आगे बहन सोनिया जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। गुरुजी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी और यूट्यूब पर भी क्या मुझसे कोई गलती हुई है? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे मेरे घर की स्थिति के कारण गायत्री मंत्र का जप करने से मना किया था। गुरुजी, घर की स्थिति तो ऐसे ही रहेगी तो क्या मैं कभी भी गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती? फिलहाल अभी मैं कुछ देर ओम नमः शिवाय का जप कुछ देर नवाण मंत्र का जप करने के बाद वाइट लाइट के साथ ध्यान करती हूँ। प्लीज़ गाइड करें, मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? वैसे मेरा ध्यान गहरा लग रहा है, ध्यान के बाद भी उठने को मन नहीं होता है। बहन सोनिया जी, आप व्हाट्सएप पर भी जिज्ञासा रखती हैं, यूट्यूब पर भी रखती हैं। जहाँ तक बात है आपके प्रश्नों के जवाब नहीं देने की, तो मैं आपके प्रश्नों के पहले पर्याप्त जवाब दे चुका हूँ। आपकी अधिकांश समस्याओं का विस्तार से समाधान कर चुका हूँ। अब वैसे तो मुझे समय नहीं मिल पाता है कि सभी साधकों की जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर सकूं। जो नए साधक आते हैं, जिनकी समस्याएं विशेष होती है, उन्हें मैं यहाँ पर सम्मिलित करता हूँ। किंतु जहाँ तक बात है आपकी, आप यहाँ पर लिख रही हैं कि यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहन, कोई गलती नहीं हुई है। इंसान तो गलतियों का पुतला ही है, गलतियां तो सभी से होती है। किंतु हाँ, आगे आपने लिखा है, आपने मुझे मेरे घर की स्थिति के कारण गायत्री मंत्र का जप करने से मना किया था। आपने बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। मैं हमेशा स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो मांसाहारी हैं, जिनके घर में मांस मदिरा का वातावरण है, वे गायत्री महामंत्र का जप नहीं करें, क्योंकि मैंने स्वयं अपनी आँखों से कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है।
इसलिए मैं किसी को झांसा नहीं देता। आप यदि अपने आप को सुधार नहीं सकते और उस स्थिति में आप गायत्री महामंत्र को अपनाते हैं तो यहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम कभी भी नहीं मिलेगा। लिख कर रख लीजिए, नहीं मिलेगा। और आपने बहुत बड़ी गलती की थी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, फिर भी आपने गलती की है। आपके घर में आपके पति देव शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, आपका बच्चा भी खाता है, आपके घर में मांस बनता है, आप स्वयं उनको बना करके खिलाती हैं। और ऐसी स्थिति में जब मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, फिर भी गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने के संबंध में जो मैंने वीडियो डाल रखा है उसका अनुसरण करके आपने दीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली और आप गायत्री मंत्र का जप भी करने लगी। आपने मुझे बताया भी नहीं कि मेरे घर का वातावरण ऐसा है। और जब आप पर आफत टूटी तब आपने मेरे को सच्चाई बताई। क्यों की आपने ऐसी गलती? फिर आपको जब आप पर आफत टूटी तो उस आफत को मिटाने के लिए मुझे माँ के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, गुरुदेव से मिन्नतें मांगनी पड़ी, निवेदन करना पड़ा, तब जाकर के आप उस समस्या से बाहर निकली हैं। क्योंकि मैं भी इतना समर्थ नहीं हूँ कि सबको समस्याओं से बाहर निकाल लूँ। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि यदि आपके घर का वातावरण शुद्ध सात्विक नहीं है तो गायत्री मंत्र आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, नवाण मंत्र कीजिए। आप ओम नमः शिवाय का जप कर रही हैं, करती रहिए, कोई समस्या नहीं है। किंतु गायत्री महामंत्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की चेतन शक्ति को समर्पित है। यह मंत्र असात्विकों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आगे आपने लिखा है कि घर की स्थिति तो ऐसी ही रहेगी, क्या मैं कभी गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकती? आप अपने घर की स्थिति तो सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं और गायत्री मंत्र का फिर भी जप करना चाहती हैं। अब की बार मैं आपके लिए कोई प्रार्थना भी नहीं करूँगा। याद रखिए, दूर रहिए गायत्री मंत्र से, क्योंकि यह आपको सही परिणाम नहीं देगा। आगे आपने लिखा है वाइट प्रकाश का ध्यान कर रही है, बाकी सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आपने रेकी का कोर्स भी कर रखा है, रेकी का भी आपको ज्ञान है, तो रेकी वालों को विशेष रूप से नवाण मंत्र बहुत अच्छा परिणाम देता है। और ओम नमः शिवाय का जब आप कर रही है तो करती रहिए, कोई समस्या नहीं है। किसी भी मंत्र को पकड़ लीजिए, किंतु गायत्री मंत्र का कोई ठेका नहीं है। हाँ, यदि करना है गायत्री मंत्र तो घर का वातावरण पहले ठीक कीजिए। आगे बहन कसक चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी माहवारी के समय ध्यान कर सकते हैं या नहीं? बहन, माहवारी के समय आप मानसिक रूप से मंत्र जप भी कर सकती हैं और ध्यान भी कर सकती हैं, किंतु फिर भी आपको मेरा सुझाव रहेगा, आप ध्यान करें किंतु मंत्र जप नहीं करें। आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं तो श्वेत शीतल प्रकाश का ध्यान करते हुए ध्यान की अवस्था में बैठें। और दूसरी अवस्था यह है कि आप अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान करें। वैसे आप यदि मंत्र जप भी करेंगी मौन मानसिक रूप से तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी, मंत्र जप भी कर सकती हैं। हाँ, किसी भी प्रकार से पूजा नहीं करनी है,
माला आदि नहीं पकड़नी है और कुछ भी नहीं करना है। बस आप, और हाँ, विशेष रूप से जिस आसन पर बैठ करके आप ध्यान करती हैं, पूजा करती हैं, उस आसन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप किसी दूसरे आसन का, किसी दरी का, चटाई का इस्तेमाल कीजिए। अलग से बैठिए, जहाँ पर आपका पूजा स्थल है वहाँ पर मत बैठिए, दूर बैठिए और आप ध्यान कीजिए। बस इतना ही कीजिए। प्राणायाम आप कर सकती हैं, प्राणायाम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आपको पेट में थोड़ी समस्या हो, दिक्कत हो, दर्द आदि की, तो कपालभाति प्राणायाम नहीं करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी जो करते हैं कर सकते हैं। बस इतना कीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। आगे भाई हरिओम बघेल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी नमस्कार। नमस्कार हरिओम जी, नमस्कार। गुरु जी, मुझे बिना भूख के ही खाने की आदत है। गुरु जी, मैं इस ओवर ईटिंग की आदत को रोक नहीं पाता। कोशिश करने पर भी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रोक पाता। इसके कारण मुझे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है। मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। गुरु जी, कोई सॉल्यूशन बताओ। भाई हरिओम जी, मतलब कि आप जमकर खाने के आदी हैं। ठीक है, आपको जब भयंकर आदत है खाने की, पहली बात तो आप सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। आपको अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट करना है और कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास भी आपको कम से कम 7 मिनट तक करना है। थक जाएं तो बीच में रुक जाएं, किंतु 7 मिनट तक आपको कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना है। कुछ दिन यह अभ्यास करने के बाद आपको त्रिबंध का अभ्यास करना है, आपको भ्रस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास करना है और आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी करना है। इन प्राणायामों का अभ्यास करने के साथ आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए कम से कम 30 मिनट का गायत्री महामंत्र का जप करते हुए ध्यान अवश्य करेंगे। यह तो हो गया आपका अभ्यास। इसके बाद आप विशेष रूप से एक काम कीजिए। आपका एनर्जी लेवल, आप खाते बहुत हैं किंतु आपको आलस्य रहता है, तो आप शिलाजीत का सेवन कीजिए। अब कंडीशन यह होगी कि शिलाजीत तो और ऊर्जा देगी, ऊर्जा तो देगी, किंतु यह आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि है जो अद्भुत है, दिव्य है। दूध में डाल करके मात्र 2 बूंद, गर्मी का मौसम है किंतु कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। इससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आप चाहें तो अश्वगंधा का सेवन भी कर सकते हैं। इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होगा आपको। बस इतना कीजिए, अभ्यास कीजिए और इन 2 औषधियों का सेवन कीजिए। बाकी कुछ दिनों का अभ्यास करने के बाद फिर आप मुझे बताइए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।